हेलो जी, जय श्री राम। आप सभी को आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ब्लॉगिंग शुरू करते हैं दिन के 2 बजे से, क्योंकि सुबह मेरे को इतना टाइम नहीं था और सुबह मैं कपड़े भिगो कर चली गई थी और अब आकर धो रही हूँ। और अभी मिले हैं पड़ोस वाले भैया, तो वो बातें करने लग गए, तो थोड़ा देर खड़ी हो गई बातें करने के लिए। दिन में धूप भी अच्छा हो जाता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बाजू में दर्द है ना, तो वही बता रही हूँ, मैंने कहा बाजू में दर्द है। और हम अभी बजे हैं रात के 8 और अब मैं लौकी की सब्ज़ी बना कर रख दूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। और सुबह मतलब उठकर बस यही है कि चपाती उतारूँगी, बस इनका लंच वगैरह और नाश्ता और लंच इकट्ठा ही देना पड़ता है। तो सुबह 6 बजे उठती हूँ और अभी मैं सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनाकर रख दूँगी। क्योंकि इस टाइम मेरे पास मतलब सब्ज़ी बना देती हूँ। सुबह सुबह टाइम नहीं होता, एक तो सर्दी का मौसम है, उठा भी नहीं जाता। और 6 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद मतलब जल्दी जल्दी हर काम की जल्दी रहती है। इस टाइम में सब्ज़ी वगैरह बना कर रख दूँगी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं खाना जल्दी बना ले, मैं अभी घूम कर आता हूँ, क्योंकि वो लेट आते हैं ड्यूटी से 8 बजे, तो थोड़ा घूमने टहलने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि आजकल सर्दी है और ठंड में मतलब सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती, और तो इसलिए मैं शाम को ही बनू कर रख देती हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अब मैं सुबह उठ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी रोटी। इधर मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जी दूध पीते हैं और और वो दूध पियेंगे। और इधर मैंने आटा भी गूँध दिया है और अब मैं रोटी बनाऊँगी। दूध गर्म करके मैं उनको दूँगी। अब अभी वो सोए हैं, क्योंकि वो चाय तो नहीं लेते, वो इसलिए वो दूध ही लेते हैं सुबह सुबह। अब तो मैं दूध दे दूँगी, दूध गर्म करके दे दूँगी। और उधर रोटी को देने गई हूँ दूध। और सब्ज़ी तो मैंने रात को ही बना कर रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह नहीं होता टाइम, सब्ज़ी भी बनाओ, रोटी भी बहुत टाइम लगाते हैं। रात को ही बना कर रख देती हूँ और सुबह उठकर बस खाली फुल्के बनाती हूँ। सुबह सुबह तो ऐसे लगता है बस कैसे उठना, कि मजबूरी है, उठना ही पड़ता है। फिर घर के छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं और फिर दुकान भी जाना होता है, तो सुबह उठना ही पड़ता है। और रोटी बनाकर फिर मैं थोड़े रात के बर्तन रह गए थे, क्योंकि मैंने नहीं धोए, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सो गई थी। मैंने खाना भी लेट खाया था, तो मैं साथ साथ उनको भी
धोकर रख दूँगी और इनका टिफ़िन भी धोकर फिर लंच पैक करूँगी। तब तक ये भी उठ जाएंगे। अब मेरी रोटी बन गई और मैं साथ साथ बर्तन भी धोकर रख दूँगी। क्योंकि साथ साथ बर्तन धुल जाएंगे और अब बर्तन साथ साथ हो जाएंगे। और हम बर्तन धुल जाएंगे तो लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद घर के छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं सुबह सुबह। वैसे भी मैं थोड़ी देर तो अभी रज़ाई में बैठूँगी, मेरे को बहुत ठंड लगती है। फिर उसके बाद काम करूँगी। पहले ये ड्यूटी चले जाएंगे, इनका लंच वगैरह पैक करके उसके बाद ही घर के सारे काम करूँगी। बर्तन भी मेरे थोड़े से ही थे, धुल गए। साथ साथ ही साफ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन मतलब जैसे सिंक में पड़े रह जाते हैं तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है सिंक। धोकर मैं इनको इधर रखूँगी और उसके बाद फिर ये नलका बहुत छोटा है ना, और मतलब इसे जो शेल्फ है हमारी बहुत ऊंची है, मैं पहुंच नहीं पाती उतना। तो नई नलका लगाया मैंने, इसमें थोड़ा सा मतलब पानी थोड़ा आगे आ जाता है इसका। आजकल के मिस्त्री कहाँ सुनते हैं, उसको इतना बोला कि ये थोड़ी शेल्फ छोटी कर दो, लेकिन नहीं, वो अपनी मर्जी से ही बहुत ऊंची शेल्फ कर दी। खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। पटड़ी पे खड़े होकर बर्तन मांजने पड़ते हैं। उधर अपने लिए चाय भी रख ली। सुबह सुबह मैं पीती हूँ ब्लैक टी। और अब मेरे पति देव जी जा रहे हैं ड्यूटी। अब ये जा रहे हैं ड्यूटी। अभी सुबह के बजे हैं 7, और ये सुबह 7 बजे ही ड्यूटी जाते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा सा ही रहता है, मतलब धुंधला सा, धुंध बहुत होती है सुबह सुबह। सुबह सुबह बेचारे ठंड में जाते हैं ड्यूटी। मैं तो अब जाके थोड़ी देर रजाई में बैठ जाऊंगी। सुबह 6 बजे से उठकर लग जाती हूँ काम में। अभी ये बाइक स्टार्ट करेंगे और जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी, फिर घर के काम। और चाय पी के मैं भी अब थोड़ी देर रजाई में बैठी थी। अब जब रजाइयाँ इकट्ठी करूँगी और फिर छोटे मोटे घर के काम। रजाई में एक बार बैठ जाओ ना, फिर मन ही नहीं करता उठने का। और अब ये रजाई वगैरह इकट्ठी कर दी हैं और बेड वगैरह ठीक कर दिया है, चद्दर चुद्दर। उसके बाद थोड़े कपड़े हैं वो सूखने डालूँगी, क्योंकि कल सूखे नहीं थे। कल जो धोए थे वो सूखे नहीं, थोड़े थोड़े गीले रह गए थे, तो उनको दोबारा मैं धूप में डाल दूँगी। अब चद्दर चुद्दर हो गई है मेरी ठीक।
कपड़े सरिया के रख दूँगी। घर के छोटे छोटे काम कभी ख़त्म नहीं होते, चाहे कितने ही करो। अब मुझे तो वैसे भी दुकान भी जाना होता है, 10 बजे दुकान जाती हूँ। उससे पहले जो थोड़े बहुत काम निमट जाते हैं तो कर लेती हूँ। उस टाइम मैंने बर्तन मांज के मतलब सेल्फ वगैरह साफ़ नहीं की थी। अब मैं सेल्फ साफ़ कर कर ये सारा, और ये जैसे बर्तन मांजे ना काफ़ी छींटे पड़ जाते हैं और वाइट टाइलें तो ख़राब हो जाती हैं, साथ साथ में टाइलें भी साफ़ कर कर रख देती हूँ। क्योंकि अगर एक आधा दिन भी ये रह जाती हैं तो इसमें जमना शुरू हो जाता है, मतलब जो बर्तन मांजते हैं छींटे वगैरह पड़ते हैं तो जम जाता है, तो इसलिए इसको डेली ही साफ़ करना पड़ता है। ये ब्रश से साफ, कुच्चे से साफ़ करूँगी साबुन से, तो ये तब साफ़ होगा, नहीं तो जम जाता है बहुत ज़्यादा। फिर जब जम जाता है तो बहुत बुरा लगता है, तब अगर ना साफ़ करो। सब ये सेल्फ सफाई हो जाएगी तो गैस वगैरह साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद अपना नहाना धोना, बस यही। और आज मंगलवार है तो आज मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। आज के दिन मंगलवार तो नहाऊँगी और उसके बाद मैं हनुमान चालीसा करूँगी। फिर जाऊँगी दुकान नाश्ता नुश्ता करके। नाश्ता हो जाएगा, दूध दाद गिर जाता काफ़ी। सुबह सुबह तो ना मतलब सेल्फ पे इतना सारा सामान होता है, ये रखो वो रखो, दूध कहीं सब्जी के कहीं कुछ, और जम जाता है। जो थोड़ा बहुत गिर जाता है ना साथ साथ ही जम जाता है। दूध गर्म हो गया है, दूध मेरा सुबह ही आ जाता है 7 बजे। दूध सुबह दूध आ गया गर्म कर कर रख देती हूँ। और उधर मेरी चाय भी बनी हुई है, और सुबह सुबह ना मैं 2-3 चाय पी लेती हूँ। साथ साथ गैस भी साफ़ कर दूँगी, ब्लैक टी होती है तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता। अगर मैं दूध वाली चाय पीऊँ तो मेरे को बड़ा मतलब कि जैसे कुछ बनाते हो तो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत सेल्फ के ऊपर, और फिर साथ साथ ही उसको साफ़ करना पड़ता है। इससे मैं ब्लैक टी ही पीती हूँ। एक तो ये सामने मतलब जैसे वाइट टाइल है तो उसमें तो ज़्यादा ही चमकता है, कुछ भी गिर जाता है तो सामने ही टाइलों पे दाग पड़ जाते हैं, बहुत ही भद्दा लगता है। और ना साफ़ करो तो फिर वही गंदे हो जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। गिर जाता है तो और चमके या ना चमके दाग ज़रूर चमक जाते हैं जो गिरता है। और सेल्फ इतनी ऊंची है कि बस पूछो मत। हमारा मिस्त्री महान। मिस्त्री आजकल कहाँ सुनते हैं, उनको बोलो कुछ हो करते कुछ। बोलते हैं बस हम ही हैं जो भी हैं। हमने बोला भाई हम छोटे छोटे कद के हैं भाई, थोड़ा सेल्फ को नीचे कर देंगे, नहीं हमें पता है, क्या बोल सकते हैं।
तो जी किचन की सफाई तो हो गई है और अब मैं नहाने जाऊंगी। तो जी हम नहा के आ गए हैं और अब हम करेंगे पूजा। अब मैं हनुमान चालीसा करती हूँ आज मंगलवार के दिन, और मैं अब करूँगी हनुमान चालीसा। और उसके बाद जाऊंगी दुकान। तो जी अब हम पहुंच गए हैं दुकान और यहाँ बैठे हैं धूप में, और यहाँ सामने आग जली है। तो यहाँ बस्ती में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आके आग सेक रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते। तो बोल रहे हैं कि छुट्टी है हमारी, स्कूल नहीं जाते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। ये देखो हमारी गुड़िया छोटी सी। इनके साथ बात करने में आ रहा है मज़ा। स्कूल जाते नहीं हैं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। हम बोल रहे हैं इनको स्कूल जाया करो, स्कूल जाया करो, इनकी हमेशा छुट्टी रहती है। माँ बाप ही नहीं भेजते स्कूल तो कहाँ जाएंगे ये। बस ऐसे ही घूमते रहते हैं बेचारे। बच्चा तो तभी स्कूल जाएगा ना अगर माँ बाप भेजेंगे। माँ बाप को खुद ही नहीं ध्यान है कि बच्चे को स्कूल भेजना है कि नहीं। तो जी अब आ गई हूँ घर, और घर आकर थोड़ा मतलब फल वगैरह काटे हैं खा के। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।